अरे बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसजी एकेडमी। बच्चों, आज हम देखेंगे कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान के आपकी पूरी किताब से महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी कि आपके सभी महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं देखेंगे। उसके बाद आपका महत्वपूर्ण नियम देखेंगे। उसके बाद बनाने की विधि और गुण, महत्वपूर्ण परिभाषा, सब कुछ देखेंगे। यानी कि इस वीडियो में जैसे हमने आपका फिजिक्स का बताया था, उसी प्रकार से आज आपका केमिस्ट्री का पूरा एकदम किताब से जो आपके सभी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं सबको बताएंगे। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब आइए सीधे शुरू करते हैं अपने प्रश्नों को। तो इसमें आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगे जो आपकी किताब से सभी महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं, यानी कि आपको जो अभिक्रियाएं पूछी जाती हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, और 8 मार्च को जो आपका केमिस्ट्री का पेपर है, इन्हीं में से जो है प्रश्न आपके आएंगे भी, आपको देखने को मिलेंगे भी। तो महत्वपूर्ण अभिक्रिया में सबसे पहला आपको तैयार करना है कैनिजारो अभिक्रिया। यानी आपकी कैनिजारो अभिक्रिया क्या होती है, इसके बारे में आपको एकदम बढ़िया से तैयार कर लेना है। अगर आपको इन सभी अभिक्रियाओं का जो सॉल्यूशन चाहिए, तो सॉल्यूशन वीडियो हमारे एक चैनल है एसजी एजुकेशन जोन, उस पे जो है आपको सॉल्यूशन वीडियो भी, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन है सबके मिलेंगे। तो आप लोग जा करके उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ से जा करके जो है सॉल्यूशन सबका देख लीजिए, क्योंकि जो उस पे हम बनाते हैं वीडियो क्लास वाइज बनाते हैं, तो वहाँ पर जा करके आप लोग सॉल्यूशन देख सकते हैं। दूसरा देखेंगे तो वोल्टेज अभिक्रिया, यानी वोल्टेज अभिक्रिया भी, ये भी आपकी वेरी इंपॉर्टेंट अभिक्रियाओं में से एक है, और आपका लगभग हर साल पूछी जाती है। वोल्टेज अभिक्रिया और वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया, ये दोनों अभिक्रिया आपकी जो है एक ही जैसी नाम में लगती हैं, लेकिन अलग अलग है। यानी कि वोल्टेज अभिक्रिया अलग होती है और वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया अलग होती है, और दोनों ही बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चौथा जो अभिक्रिया हमारा है वो रोजन मुंड अभिक्रिया, यानी रोजन मुंड अभिक्रिया क्या होती है, तो ये भी जो है आपको तैयार करना है। इसमें जितनी भी अभिक्रिया है और जो भी क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, सभी आपके प्रीवियस ईयर में लगातार पूछे गए हैं, इसीलिए जो है इतने सारे ही क्वेश्चन, क्योंकि अभिक्रियाएं तो आपकी किताब में बहुत सारी है, तो हमने 19, 18, 20 इतनी अभिक्रियाएं क्यों ऐड की हैं, ये आप सोच सकते हैं। अगला पांचवा आपको तैयार करना है सेंडमायर अभिक्रिया, यानी आपकी सेंडमायर अभिक्रिया क्या होती है, इसको आपको तैयार करना है। अगला देखेंगे तो आपका है एल्डोल संघनन, छठवें नंबर पर, और क्रॉस एल्डोल संघनन। जिस प्रकार आपका वोल्टेज अभिक्रिया था और वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया था, उसी प्रकार ये भी देखने में लगता है कि क्रॉस एल्डोल संघनन और एल्डोल संघनन एक ही है, लेकिन आपका दोनों जो है अलग अलग अभिक्रियाएं होती हैं, और दोनों को आपको एकदम बढ़िया से तैयार करना है, क्योंकि दोनों आपका वेरी इंपॉर्टेंट में से एक है, क्योंकि ये भी जो है बार बार आपका पूछी जाती है, तो दोनों आपका अलग अलग हैं, ये भी आपको ध्यान देना है, और दोनों को आपको एकदम बढ़िया से तैयार करना है। अगला यानी 8वें नंबर पर जो हमारी अभिक्रिया वो है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, और ये भी जो आपकी अभिक्रिया है वेरी इंपॉर्टेंट अभिक्रियाओं में से एक है, और ये भी जो है आपका हमेशा पूछा जाता है। तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया को भी आप लोग एकदम बढ़िया से तैयार करिएगा, क्योंकि इसको भी जो है आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। नौवां जो आपको तैयार करना है हेलो फॉर्म अभिक्रिया, यानी हेलो फॉर्म अभिक्रिया क्या होती है, इसको आपको तैयार कर लेना है, क्योंकि ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट अभिक्रियाओं में से एक है, तो इसको भी आप लोगों को छोड़ना नहीं है। 10वां भी आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है रीमर टीमन अभिक्रिया। अगर आपको इन अभिक्रियाओं का महत्व देखना है, तो आप अपने प्रीवियस ईयर के जो बोर्ड के पेपर हैं अलग अलग सेट के, उनको उठा करके देखिए, और देखिए 5 से 10 नंबर के जो क्वेश्चन है आपके अभिक्रिया से जरूर हर साल पूछे जाते हैं। इसीलिए जो है हमने पूरे किताब से छाँट करके आपको सिर्फ 20 अभिक्रिया बता रहे हैं, कि आप इनको जो है आसानी से याद कर लें, ताकि आप अपने बोर्ड एग्जाम में जो है आराम से जो है अभिक्रिया से क्वेश्चन पूछे तो कर पाएँ। अगला है गाटरमान अभिक्रिया, यानी गाटरमान अभिक्रिया क्या होती है, इसको आपको एकदम बढ़िया से तैयार कर जाना है। अब देखेंगे आगे, यानी कि 12वें नंबर पर, तो 12वां आपको तैयार करना है हुंस डीकर अभिक्रिया, यानी कि हुंस डीकर अभिक्रिया के बारे में आपको एकदम बढ़िया से, और इसके साथ साथ आपको क्या इससे फायदा है कि आप जब भी इन अभिक्रियाओं को तैयार करेंगे, यानी इनके बारे में जब पढ़ेंगे, तो आप इनके साथ एक इनका एग्जाम्पल तैयार करते हैं, यानी कि अभिक्रिया कैसे पूर्ण होती है, जैसे आपका अभिक्रिया के पूर्ण होने का जो रासायनिक समीकरण होता है उसको भी आप याद करते हैं। तो इससे आपको एक फायदा होता है कि रासायनिक समीकरण वाले जो आपके क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे क्या होता है जब और कैसे प्राप्त करोगे, तो उसमें क्या होता है कभी कभी डायरेक्ट इन्हीं अभिक्रियाओं को ही दे देता है, और इनका जो है आपको रासायनिक समीकरण सिर्फ लिखना रहता है। तो यहाँ से आपके दो प्रकार के जो क्वेश्चन है तैयार हो जाएंगे, यानी कि रासायनिक समीकरण का जो आपका क्या होता है जब वाला पूछता है, और कैसे प्राप्त करोगे वो भी तैयार होगा, और अभिक्रिया तो साथ में तैयार ही होगा। अगला आपको जो तैयार करना है विलियमसन संश्लेषण, यानी विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया क्या होती है, इसको भी आपको एकदम बढ़िया से तैयार करना है, क्योंकि ये भी आपका जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रियाओं में से एक है। अगला देखेंगे 14वां है ईटाड अभिक्रिया, यानी कि ईटाड अभिक्रिया क्या होती है, इसको भी आपको तैयार कर जाना है। इसमें से जितनी भी अभिक्रिया है सब आपकी महत्वपूर्ण ही है, कोई भी फालतू की अभिक्रिया नहीं है, सभी आपका जो है प्रीवियस ईयर में लगातार पूछी गई है। अगला देखेंगे यानी 15वां, तो हाफमैन अभिक्रिया, यानी हाफमैन अभिक्रिया क्या होती है, इसको आप एकदम बढ़िया से तैयार कर जाइए। अगला है रजतीकरण, यानी रजतीकरण की अभिक्रिया आपकी क्या होती है, इसको भी आप लोग बढ़िया से तैयार करिए। अब 17वां और बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट या वेरी इंपॉर्टेंट कहिए, ये भी जो है आपका कोल्वे सीमट अभिक्रिया है, ये भी आपका जो है बार बार पूछा जाता है, यानी कि कोल्वे सीमट अभिक्रिया का बहुत ही ज़्यादा महत्व। कुछ अभिक्रिया ऐसी हैं जिनका
कुछ अलग लेवल का महत्व है। जैसे केनिजारो अभिक्रिया हुई, वोल्टेज अभिक्रिया हुई, वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया हुई, आपका एल्डोल संघनन हुआ, रीमर टिमन अभिक्रिया हुई, आपका हुंस-डीकर अभिक्रिया हुई, फिर उसके बाद आपका हाफमैन अभिक्रिया हुई और कोल्वे-सीमट अभिक्रिया हुई। तो ये अभिक्रियाएँ जो हैं लगभग हर साल के किसी न किसी सेट में ज़रूर पूछी जाती हैं। अगला है कार्बिल एमीन अभिक्रिया, यानी कार्बिल एमीन अभिक्रिया क्या होती है, इसको आपको एकदम बढ़िया से तैयार कर जाना है। उसके बाद अगला देखेंगे तो आपका है पार्किन अभिक्रिया, यानी पार्किन अभिक्रिया क्या होती है, इसको भी आपको बढ़िया से तैयार कर जाना है। बाकी अभिक्रियाओं में आपको 19 अभिक्रिया जो है, अगर आपको इनमें से जितने लोग हैं, आप लोग बोर्ड एग्जाम की तैयारी करें, अगर आपने इनमें से कोई भी अभिक्रिया अभी तक छोड़ी है तैयार करने के लिए, तो उसको जल्दी से तैयार कर लें, क्योंकि ये अभिक्रियाओं में से आपका 100% जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अब अगला यानी दूसरे नंबर पर देखेंगे महत्वपूर्ण नियम। तो महत्वपूर्ण नियम में आपको ज़्यादा नहीं याद करने हैं, महत्वपूर्ण नियम में हम 8 आपको बताएँगे, जो कि आपके बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। यानी कि अभिक्रिया में हमने 19 पढ़े हैं, लेकिन महत्वपूर्ण नियम में सिर्फ 8 आपको बताएँगे और आपको बोर्ड एग्जाम 2025 में जो है, यहाँ से क्वेश्चन 100% देखने को मिलेंगे। यानी महत्वपूर्ण नियम से आपके अपने बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। जैसे पहला आपको तैयार करना है हेनरी का नियम, और हेनरी का नियम जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नियमों में से एक है। इसमें आठों जो भी नियम हम आपको बताएँगे, आठों के आठों जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट नियमों में से एक है आपके आठों के आठों। तो आपको आठों को एकदम बढ़िया से तैयार करना है। दूसरा है कोलराउस का नियम। तो कोलराउस का भी नियम आपका लगभग हर साल ही पूछा जाता है, यानी कि किसी साल ऐसा ना हो कि कोलराउस का नियम ना पूछा जाए। अगला है नरनष्ट समीकरण, यानी कि नरनष्ट समीकरण जो है आपको इसको भी बढ़िया से तैयार करना है। उसके बाद देखेंगे राउल्ट का वाष्प दाब का नियम, यानी कि आपका जो राउल्ट का वाष्प दाब का नियम है, इसको भी आपको एकदम बढ़िया से तैयार करना है, क्योंकि राउल्ट का वाष्प दाब का जो नियम है, ये भी आपका लगभग हर साल पूछा जाता है। अगला है अर्हेनियस समीकरण, यानी कि अर्हेनियस समीकरण जो है, इसको भी आप लोग एकदम बढ़िया से तैयार करिएगा, और ये भी जो है आपका हमेशा पूछा जाता है। उसके बाद देखेंगे वान हाफ गुणांक का नियम, यानी 6वें नंबर पर आपका है वान हाफ गुणांक का नियम। तो वान हाफ गुणांक का नियम भी इंपॉर्टेंट नियमों में से एक है, इसको भी आप लोग एकदम बढ़िया से तैयार करिएगा। 7वें नंबर पर देखेंगे तो है वर्नर का सिद्धांत, यानी वर्नर का सिद्धांत जो है आपका उप सहसंयोजन, जो संख्या वाला आपका चैप्टर है उप सहसंयोजन वाला यौगिक वाला, उसमें जो है आपका वर्नर का सिद्धांत और क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, ये जो दोनों नियम है आपके, ये उसी में से हैं। तो इन दोनों को भी आप लोग बढ़िया से तैयार करिएगा। अब महत्वपूर्ण नियमों में आपको 8 तैयार करने थे, उससे पहले हमने आपको महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं बताई, उसमें 19 बताई। अब देखेंगे आपका अगला बनाने की विधि। बनाने की विधि और रासायनिक गुण। तो इसमें आपके पूरे किताब में तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि बनाने की विधि और रासायनिक गुण पर आधारित हैं, लेकिन ये जो 7 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और लगभग आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे गए हैं। नहीं तो आपके पूरे किताब में तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं ऐसे, जिनमें बनाने की विधि वाला और रासायनिक गुण का पूछ सकता है क्वेश्चन, लेकिन इन सातों को आप लोग जो है सबसे पहले तैयार करिएगा, क्योंकि ये जो सातों हैं लगभग हर साल पूछी जाती हैं। इसमें आपसे पूछता क्या है, बनाने की विधि और इनके गुण। जैसे पहला है क्लोरोफॉर्म, बनाने की विधि और इसके रासायनिक गुण। इसमें से लगभग 4 से 5 ऐसे हैं, जैसे डाई एथिल ईथर, एथिल अल्कोहल, एसीटोन और आपका फॉर्मेल्डिहाइड। ये जो क्वेश्चन है हमने अपने चैनल एसजी एजुकेशन जोन पे जो है पूरी इनकी इनकी प्रॉपर क्लास कराई है कि कैसे बनाने की विधि का आएगा आपका क्वेश्चन तो लिखेंगे। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं आप लोग उस चैनल को भी जा करके सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपका जो है बोर्ड एग्जाम की तैयारी एकदम बेटर तरीके से हो सके। तो दूसरा आपको तैयार करना है एसीटोन बनाने की विधि और रासायनिक गुण, यानी एसीटोन बनाने की विधि लिखना रहेगा और इसके जो रासायनिक गुण है उसको लिखना रहेगा। अगला है आपका तीसरा हाइवर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण, यानी कि आपका हाइवर विधि द्वारा जो है अमोनिया का निर्माण किस तरह से किया जाता है और इसके जो रासायनिक गुण है इसको आपको लिखना रहेगा। चौथा आपको एसीटोन बनाने की विधि और इसके रासायनिक गुण तैयार करने, यानी कि एसीटोन और इसके रासायनिक गुण। अगला है आपका फॉर्मएल्डिहाइड बनाने की विधि और इसके रासायनिक गुण, यानी कि फॉर्मएल्डिहाइड जो आपका होता है उसको बनाने की विधि और रासायनिक गुण। और छठवां और सातवां जो आपका है, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है आपका इन सातों में से अगर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट की बात करें तो यही दो है। वैसे इंपॉर्टेंट तो सभी हैं, लेकिन इन दो जो है ये आपका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि डाई एथिल ईथर बनाने की विधि और रासायनिक गुण और एथिल अल्कोहल बनाने की विधि और रासायनिक गुण, ये जो है आपका लगभग हर साल किसी न किसी सेट में मिल ही जाएंगे आपको। तो इन दोनों को आप लोग ज़्यादा गौर करिएगा, बाकी आप सातों को जो है एकदम बढ़िया से तैयार करिएगा। अब देखेंगे अगला आपका महत्वपूर्ण परिभाषा है। तो महत्वपूर्ण परिभाषाएं में भी आपको बहुत ज़्यादा नहीं हम बताएंगे, क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो आपके हर साल पूछे जाते हैं, उन्हीं को बताएंगे। तो आप लोगों ने अभी तक क्या देखा, महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं, उसके बाद महत्वपूर्ण नियम, तीसरा पर आपने देखा बनाने की विधि और गुण। अब अंतिम में देखेंगे आपका महत्वपूर्ण परिभाषा है। अब महत्वपूर्ण परिभाषाओं को शुरुआत करने से आपसे पहले कहेंगे कि इसमें जो भी क्वेश्चन होंगे, इसमें जैसे कुछ क्वेश्चन परिभाषाएं ऐसी हैं जिनमें आपको उनका सूत्र,
साथ साथ परिभाषा के मात्रक, और आपको इनका यहाँ से क्या ज्ञात करना है, इनका सूत्र मात्रक ज्ञात रहेगा। तो यहाँ से आपको न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, क्योंकि यहाँ से कुछ टॉपिक ऐसे मिलेंगे आपको परिभाषा में जहाँ से डायरेक्टली आपके क्या पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। जैसे आपको मोलरता हुआ, मोललता हुआ और मोल प्रभाज हुआ। तो ये आपका मोलरता जो है, इसका आप परिभाषा के साथ साथ सूत्र और मात्रक भी ज्ञात करिए, और इस पे न्यूमेरिकल भी आपके पूछे जाते हैं। इनकी भी प्रैक्टिस आप साथ साथ करते चलिए, क्योंकि अगर इसका आपको सूत्र याद रहेगा तो आप न्यूमेरिकल जो है सूत्र से ही करेंगे। अगला है मोललता। तो मोललता की आप लोग परिभाषा बढ़िया से तैयार करिए, उसके बाद इसका सूत्र जो होता है आपका उसको, उसके बाद इस पर आपका न्यूमेरिकल पूछा जाता है, तो सूत्र अगर आपको याद रहेगा तो न्यूमेरिकल आप आसानी से कर लेंगे। तीसरा देखेंगे मोल अंश या मोल प्रभाज। तो मोल अंश या मोल प्रभाज में भी आपका सूत्र बढ़िया से तैयार करिएगा, और इसकी परिभाषा तो तैयार ही करना है परिभाषा, क्योंकि इसका हमारा टॉपिक ही महत्वपूर्ण परिभाषा है। तो परिभाषा के साथ साथ आप सूत्र याद किए रहेंगे तो आपका जो है बढ़िया से आप न्यूमेरिकल को हल कर लेंगे। अगला चौथे नंबर पे देखेंगे तो आपका है पराशरण दाब, यानी पराशरण दाब की जो है आपको परिभाषा तैयार करनी है, और यहाँ से भी आपके न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, तो इस टॉपिक को भी बढ़िया से देखना है। अगला है हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन का भी जो परिभाषा है आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमेशा पूछा जाता है, तो इसको भी आप लोगों को बढ़िया से तैयार करना है। अब देखेंगे अगला प्रतिलोम परासरण, यानी क्या होता है प्रतिलोम परासरण, तो इसके बारे में भी आप लोग एकदम बढ़िया से तैयार कर लीजिए। अगला और वेरी इंपॉर्टेंट, और यहाँ से भी आपके न्यूमेरिकल बहुत ही ज़्यादा बनते हैं अभिक्रिया की कोटि से। यहाँ से आपके दो तीन प्रकार की होती है, शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो यहाँ से आपको इसको बढ़िया से अभिक्रिया की कोटि जो है इसको एकदम बढ़िया से तैयार कर जाना है। अगला है अभिक्रिया की आणविकता। अभिक्रिया की आणविकता को भी आप लोगों को एकदम बढ़िया से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अगला है अभिक्रिया की दर या वेग, यानी अभिक्रिया की दर तथा वेग नहीं होगा, या वेग होगा, यानी इसी को अभिक्रिया की दर या वेग कहते हैं। तो इसको भी आप लोगों को एकदम बढ़िया से तैयार करना है। अब देखेंगे मोलर चालकता की परिभाषा भी आप लोग एकदम बढ़िया से तैयार करिएगा, क्योंकि ये भी आपका कभी कभी 2 नंबर में पूछ लिया जाता है। उसके बाद देखेंगे समन्वय संख्या, यानी समन्वय संख्या की परिभाषा बढ़िया से तैयार करिएगा। अगला है विद्युत वाहक बल, यानी ईएमएफ क्या होता है, इसको आपको तैयार करना है। अगला है संक्रमण तत्व, और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक आपका संक्रमण धातुएं तथा संक्रमण तत्व तथा विशेषता, यानी जो संक्रमण तत्व होते हैं उनकी विशेषताएं और इनकी परिभाषा क्या होती है, ये आपका जो है हमेशा पूछा जाता है। तो इनको भी जो है आप लोग एकदम बढ़िया से तैयार करिएगा। उसके बाद देखेंगे 14वां जो है लेंथेनाइट संकुचन, यानी लेंथेनाइट संकुचन आपका क्या होता है, इसको आप लोग एकदम बढ़िया से तैयार करिएगा, क्योंकि यहाँ से भी आपका जो है लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला देखेंगे लिगेंड। लिगेंड यानी लिगेंड जो है यहाँ से आपका जो है आईपीएससी नाम कर ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो लिगेंड जो है आप लोग एकदम बढ़िया से इसके बारे में पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ से आईपीएससी नामकरण से रिलेटेड है। उसके बाद देखेंगे उप संयोजन संख्या, यानी क्या होती है उप संयोजन संख्या की परिभाषा, इसको भी आप लोग एकदम बढ़िया से तैयार करिएगा, क्योंकि उप संयोजन संख्या की परिभाषा भी आपका हमेशा पूछा जाता है। उसके बाद है टॉलेन अभिकर्मक, यानी टॉलेन अभिकर्मक की परिभाषा आपको तैयार करनी है। अगला है मॉलिस परीक्षण, यानी मॉलिस परीक्षण क्या होता है, इसकी भी परिभाषा भी आप लोग एकदम बढ़िया से तैयार करिएगा। अगला और प्रोटीन, और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक, क्योंकि प्रोटीन पर जो है आपके हर साल जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो प्रोटीन को आप लोगों को एकदम बढ़िया से तैयार करना है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिकों में से एक है। उसके बाद देखेंगे ईंधन सेल, यानी ईंधन सेल की परिभाषा क्या होती है, इसको आप लोगों को तैयार कर जाना है। और अगला यानी अंतिम जो परिभाषा है संक्षारण, यानी संक्षारण की परिभाषा आप लोगों को तैयार कर जाना है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको क्लास एकदम बढ़िया लगी होगी, और हमने आपको बताया कि जैसा सॉल्यूशन के बहुत सारे वीडियो जो है हमारे चैनल एजी एजुकेशन जोन पर पढ़े हैं, तो आप लोग उस पर भी जा करके देख सकते हैं, क्योंकि पढ़ाया भी हमने हमने ये उसी पर भी। तो आपको इसमें क्या क्या देखने को मिला, महत्वपूर्ण नियम, महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं, महत्वपूर्ण परिभाषाएं और बनाने की विधि और गुण। तो उम्मीद करते हैं आपको क्लास बढ़िया लगी होगी, और जो है अपनी तैयारी में एकदम मस्त और जबरदस्त तरीके से लगे होंगे। और जो है आप लोग इन प्रश्नों को एकदम बढ़िया से तैयार करिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपको अपने बोर्ड एग्जाम 2025 में जो 8 मार्च का आपका केमिस्ट्री का पेपर होगा उसमें देखने को मिलेंगे। और आगे ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जो है आपके लिए रोज़ ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको एकदम क्लास बढ़िया लगी होगी।